Good afternoon, students. Let's continue our chapter 1, Standard 7 Mathematics. And today we will complete this chapter. तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, फिनिश हो रहा है. सो दिस इज़ पार्ट 13. डिवीज़न के रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स है वो आज हम करने वाले हैं. तो चलो शुरू करते हैं. अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए ताकि आपको इसमें समझ आए, राइट. तो आगे वाले और ये 13, तो पूरे 13 पार्ट से एक बार रिवाइज कर लीजिए. और कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ अस. तो चलो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल है, बुक की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4. फटाफट एक क्वेश्चन लेते हैं कि इवेल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग. बराबर. तो आप यहाँ पे अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन को यहाँ पे आप स्टॉप करिए, वीडियो को पॉज करिए और आप लिख सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है -30 डिवाइड 10. देखो मैं सब कुछ सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे. -30 डिवाइड 10. ओके, क्या रूल है? पहले तो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस हो गया. 0 0 यहाँ पे कैंसिल होगा. 3 डिवाइड 1 दैट इज 3. तो फर्स्ट आंसर इज -3. सो इट इज़ वेरी सिंपल. ओके. सेकेंड क्वेश्चन वी विल सी. -50 plus 50 divide -5. It is minus plus minus. 5 tens are 50. So answer is -10. The second question is solved. Third one is -36. It is -36 divide -9. It is minus minus plus. So answer is plus. 9 fours are 36. 9 fours are 36. Third one answer is -3. Okay. So let's continue. Fourth number, -49 divide +49. फर्स्ट माइनस प्लस माइनस, क्योंकि हम सब साइन का पहले कर लेते हैं. साइन कुछ डिसाइड कर लो पहले, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, देन आफ्टर वी विल चेक द वैल्यू. 49 डिवाइड 49, योर आंसर इज 1. वी बेटर नो दैट इंटीजर डिवाइड इंटीजर ऑलवेज आंसर 1. ओके. नाउ लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट वन. नाउ यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 13 को डिवाइड करना है किससे? तो -2 + 1 से. -2 + 1 से डिवाइड करना है. सो यहाँ पे खास ध्यान में रखिए, जहाँ पर भी हमको ब्रैकेट मिल रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट का आंसर पहले निकालेंगे. 13 तो एज इट इज़ रहेगा. 13 डिवाइड करेंगे. -2 + 1 कितना होगा? तो अगले वीडियो में हमने देखना है कितना होगा. ये -1 होगा. अब होगा 13 डिवाइड -1. माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, एंड 13 डिवाइड 1 दैट इज़ 13. सो प्लीज़ टेक केयर. अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस को हमको पहले सॉरी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे. ओके. लेट्स सी एफ नंबर. 0 divide -12. 0 divide any integer, answer is always 0. And any integer divide 0, answer is not defined. ऐसा आ रहा है तो आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड. ये भी ध्यान में रखिए आप. चलो नेक्स्ट हो रहा है कि 36 डिवाइड 12. देखो यहाँ पे ब्रैकेट आ रहा है ना, हमने कहा कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है आपको. -36 डिवाइड 12, और जो आंसर आ रहा है उसको फिर से डिवाइड करना है 3 से. तो फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर देंगे. ब्रैकेट क्या है? -36 डिवाइड 12. तो -36 डिवाइड 12 कर रहे हैं. फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 3 से. माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस. 12 3 जा 36 होगा. तो यहाँ पे -3 आंसर आए. उसको डिवाइड करेंगे 3 से. -3 डिवाइड 3 किया. माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस. 3 कैंसल्ड आउट. योर आंसर इज़ 1. योर आंसर इज़ 1. क्लियर हो रहा है? तो इट इज़ वेरी इजी. ओके. सो लास्ट वन, ये आई है, ये आपको करना है. कैसे करोगे? फर्स्ट ये ब्रैकेट का आंसर दे दीजिए, फिर ये ब्रैकेट का आंसर दे दीजिए, फिर जो आंसर आता है तो आंसर डिवाइड आंसर करना है. तो ये आपको करना है. आई नंबर है वो आपको करना है. प्लीज़ मेक अ नोट, ये आप कर लीजिए. ओके. नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन. वेरीफाई दैट ए डिवाइड बी. क्या कह रहा है कि ए डिवाइड बी प्लस सी. समझना कैसे आपको कि पहले बी प्लस सी कर लेते हैं, फिर उसको ए के साथ डिवाइड कर रहे हैं. मतलब बी प्लस सी कर लिया, देन वी आर डूइंग दिस ए डिवाइड बी प्लस सी, ये कर लिया. ये जो आंसर आ रहा है वो इज़ नॉट इक्वल टू है. देखिए, इज़ नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल नहीं है. किसके साथ? कि आप ए डिवाइड बी कर लीजिए, फिर ए डिवाइड सी करिए. तो ये आंसर फिर उनका एडिशन करोगे तो ये प्रॉपर्टी कुछ सही नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, ऐसा कह रहा है. सो लेट्स चेक इट. कैसे? मैं एक सम मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे. देखिए ये A12 वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ. फर्स्ट मैं क्या लिख देता हूँ कि ए डिवाइड बी प्लस सी लिख देते हैं यहाँ पे. ए डिवाइड बी प्लस सी. लेट्स पुट द वैल्यूज़. वैल्यू कौन कौन सी है? ए की वैल्यू कितनी है? 12. डिवाइड बी कितना है? -4, तो -4. सी क्या है यहाँ पे? +2, तो सी को लिख दिया +2. अब ये हो गया 12 डिवाइड -4 + 2 कितना होगा? -2. 12 डिवाइड -2, वी कैन राइट लाइक दिस. 12 डिवाइड -2, माइनस प्लस माइनस हुआ, 2 6 12, आंसर आया -6.
क्या आंसर मिला? सो LHS था, जो LHS है, LHS का आंसर क्या मिला हमको? -6. इट इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो हम RHS फाइंड करेंगे, फिर उसका आंसर मैच करेंगे. ओके, सो -6 आपको लिख देना है. नाउ सी द नेक्स्ट वन. अब क्या करें? A डिवाइड B कर लेते हैं. A डिवाइड B कर लेते हैं पहले. A डिवाइड B. व्हाट इज A? A इज 12. डिवाइड व्हाट इज B? 4. सॉरी, -4. लेट मी राइट इट अगेन. A divide B. A divide B. A is what? 12. Divide. B is what? -4. 12 divide -4. It is 12 divide -4. Minus plus minus. Your answer is -3. Let's do A divide C. A divide C कर लेते. What is A? 12. Divide. C is 2. 12 divide 2 is 6. अब इन दोनों का एडिशन कर दें. इन दोनों का एडिशन क्या हुआ? -3 + 6. -3 + 6. तो -3 + 6 क्या होगा? आंसर मिलेगा 3. ओके, आपको LHS क्या मिला था? चलो चेक कर लेते हैं वो भी. LHS क्या मिला था? तो LHS था -6 ना. LHS क्या मिला था? -3. और 12 + 2 -4 + 2 तो -6 कुछ मिला था. और RHS क्या मिल रहा है? RHS मिल रहा है 3. सो LHS इज़ नॉट इक्वल टू, तो ये इक्वल नहीं है. तो एक खास ध्यान में रखिए, ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कुछ सिंप्लीफाई करके. तो ये B है, ये आपको सॉल्व करना है. आप ऐसी प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हो. फटाफट देख लेते हैं. चलो, ये भी हमने सॉल्व किए थे अगले एग्जाम्पल में 36/9. तो ये पूरा 3 आपको करना है. चलो एक बार देख लेते हैं हम कि कौन से कंसेप्ट, जो अगले वाले में हमने कंसेप्ट यूज़ किए थे. अगला वीडियो देखिए, पार्ट 12 देख लीजिए, उसके बेसिस पे ये, तो ये पूरा आपको करना है. जो करना था वो हमने किया है. तो अगले जो वीडियो थे उसमें जो एग्जाम्पल किए थे उसके रिलेटेड ये एग्जाम्पल है, तो आप खास करिए. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे आप 4 नंबर का क्वेश्चन लिख दीजिए पहले. बिफोर स्टार्टिंग इट प्लीज़ राइट डाउन द क्वेश्चन. आप क्वेश्चन को लिख दीजिए 4 नंबर के. यहाँ पे पॉज करके सारे के सारे क्वेश्चन लिख दो आप. ओके, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें. समझिए आप क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है. क्या कह रहा है कि राइट द पेयर ऑफ इंटीजर्स A एंड B सच दैट A इज इक्वल टू, क्या कह रहा है? A इज इक्वल टू, लेट मी चेक इट, A डिवाइड B इज इक्वल टू -3. क्या होना चाहिए कि A डिवाइड B का आंसर कितना आना चाहिए? -3. और वन पेयर इज गिवन, सच पेयर वन पेयर इज गिवन 6 एंड -2. तो ऐसी दूसरी पेयर लिखनी है हमको, 5 पेयर्स लिखनी है. चलो समझो क्वेश्चन को, कौन सी पेयर चाहिए और कैसे चाहिए. तो वी वांट दैट A एंड B ऐसे नंबर इंटीजर्स चाहिए कि जब हम A डिवाइड B करें, जब A डिवाइड B करें तो उसका आंसर कितना मिलना चाहिए? -3 मिलना चाहिए. क्लियर है? यहाँ पे वन पेयर इज गिवन दैट A इज 6 एंड B इज -2. वन पेयर इज गिवन A इज 6 एंड B इज -2. अब A इज 6 एंड B इज -2 मतलब क्या हुआ? A इज 6 एंड B इज -2, तो आंसर मिल रहा है -3. समझ में आ रहा है? इट इज़ गिवन, ये गिवन है. अकॉर्डिंग टू दैट वी वांट अनदर 5 पेयर्स. तो चलो कैसे करेंगे देखो. फर्स्ट तो आपको ये काम करना है. A इज इक्वल टू 6 एंड B इज इक्वल टू -2 गिवन है, ये एक पेयर गिवन है. क्या करो आप साइन चेंज कर लीजिए. मेक A इज इक्वल टू -6 एंड B इज इक्वल टू 2. साइन चेंज कर ली तो ये एक पेयर रेडी हो गई. सो क्या हो गई ये पेयर? -6 एंड 2. सो दिस इज आवर वन पेयर. समझ में आ रहा है? सिर्फ आप साइन चेंज कीजिए तो आपको एक पेयर तो ऑलरेडी मिल ही जाएगी. अगर गिवन ये होता तो हम साइन चेंज करके ये ला देते. क्योंकि आंसर माइनस है तो किसी ना किसी एक को तो माइनस करना ही पड़ेगा. 2 माइनस करोगे तो आंसर प्लस हो जाएगा. इट इज़ ओके. चलो नेक्स्ट. अब A इज इक्वल टू जब 6 है और B इज इक्वल टू -2 है तो अगली पेयर कैसे मिलेगी? तो पहले आप उसका रिड्यूस फॉर्म लिख दो. रिड्यूस फॉर्म को आ जाएगा 6. तो 6 इज व्हाट? 3 × 2 इज 6. 3 × 2 is 6. And what is 2? That is 1 -1 × 2. -1 × 2. यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो जाएगा. तो एक पेयर कौन सी मिल गई हमको? 3 एंड -1. क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म हो सकता था, इसीलिए एक पेयर मिल गई 3 एंड -1. और जबकि ये पेयर मिल गई 3 एंड -1, आप सिर्फ साइन चेंज कर लीजिए. -3 एंड 1 हो गई. 3 एंड -1 थी, यहाँ पे -3 एंड 1. डिवीजन करके देख लो आप. 3 डिवाइड -1 करो तो भी -3 आएगा, और -3 डिवाइड 1 करोगे तो भी आएगा. समझ में आ रहा है? 6 - 2 -6 2. रिड्यूस फॉर्म किया उसका. रिड्यूस फॉर्म अगर हो सकता था तो किया हमने. तो क्या हुआ? रिड्यूस फॉर्म 3 और -1 मिला तो फिर उसमें साइन चेंज कर ली. अब होता क्या है कि रिड्यूस फॉर्म नहीं हो रहा है. समझिए कि ऐसे नंबर्स गिवन है कि जिसका रिड्यूस फॉर्म नहीं होता, तो ऐसा तो नहीं होगा क्वेश्चन. चलो देख लेते हैं कि 6 एंड -2 है,
तो अब क्या करें दूसरी पेयर लाने के लिए, 6 को यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 6 है ना, उसको 1 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 इंटू 2 हुआ। और नीचे जो -2 है तो ये -2 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, वो हो गया 12। एंड -2 था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, वो हो जाएगा -4। तो ये और एक पेयर हो गई, कौन सी हुई, 12 एंड -4, मिल गई 5 पेयर। ये 12 एंड -4 आ रही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो -12 एंड 4, साइन तो चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि आंसर क्या लाना है, -3। आप माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस करो कि माइनस माइनस प्लस करो, इट इज़ ओके। अब मान लो कि जो हमने वो निकाला था ना -3/1, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो -3 इंटू 3 कर लूँ एंड 1 इंटू 3 कर लूँ, तो 3 क्या हुआ, तो 9 हुआ, तो -9/3 हुआ, तो भी आंसर -3 मिल रहा है। तो क्या हो गया, -3 -9 एंड 3। दूसरी पेयर कैसे लिख सकते हो, 9 एंड -3। समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को समझिए और अलग अलग पेयर लिखिए। यहाँ पे मैंने 6 लिखी, आप दूसरा एग्जाम्पल लेके ट्राई कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द टेम्परेचर एट 12 नून, समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो एंड इफ इट इज़ डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर अंटिल मिड नाइट हो रहा है, बहुत कुछ समझना है इस क्वेश्चन में। एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो एंड वॉट वुड बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट। तो यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया है, द टेम्परेचर एट 12 नून, समझिए कि 12 नून का टेम्परेचर गिवन है, 12 नून टेम्परेचर इट इज़ 10 अबव जीरो। देखिए 10 अबव जीरो, 12 नून को जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री अबव ज़ीरो है। समझिए इस चीज़ को आप, अबव ज़ीरो, दैट मीन्स अब देखो यहाँ पे ये ज़ीरो है, अबव ज़ीरो जो होगा उसको हम करेंगे प्लस एंड बिलो ज़ीरो होगा उसको हम करेंगे माइनस। ये चीज़ खास समझिए आप। सो अबव ज़ीरो दैट इज 10। तो यहाँ पे मैं इतना लिख सकता हूँ कि टेम्परेचर था 12 नून को जो टेम्परेचर था वो था +10 डिग्री सेल्सियस, +10 डिग्री सेल्सियस था अब एट द 12। अब वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो डिक्रीज़ के लिए माइनस और इंक्रीज़ के लिए प्लस। इफ़ इट इज़ डिक्रीज देन माइनस एंड इफ़ इट इज़ इंक्रीज देन इट इज़ प्लस। तो ये समझ में आ गई आपको चीज़। और क्या कह रहा है, डिक्रीज का जो रेट है वो रेट कैसे दिया है कि 1 आवर 2 डिग्री डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री। अब डिक्रीज 2 डिग्री हो रहा है मतलब -2 डिग्री हो रहा है, कैसे, 1 आवर में, 1 आवर में ये -2 डिग्री हो रहा है। तो एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री बिलो जीरो। बिलो जीरो मतलब कब टेम्परेचर -8 होगा। क्वेश्चन को समझिए, मैं क्वेश्चन का ही डेटा डिस्कस कर रहा हूँ, अभी आंसर नहीं निकाला हमने। ओके, एंड व्हाट वुड द टेम्परेचर बी एट मिडनाइट। तो मिडनाइट का क्या हो रहा है, तो फिर से 12 हो जाएगा, लेकिन मिडनाइट का हो जाएगा 12 AM होगा एंड नून का होगा वो 12 PM होगा। ये सारा डेटा गिवन है। फिर से मैं आपको डेटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन को खास समझिए कि 12 नून मतलब 12 PM को टेम्परेचर +10 डिग्री है, टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होता है। नेक्स्ट 1 आवर जब होता है तो टेम्परेचर -2 डिग्री हो जाता है। क्लियर। तो दो क्वेश्चन है कि कब टेम्परेचर -8 डिग्री होगा एंड 12 AM, जबकि उसको मिडनाइट बोलते हैं, तो 12 AM को टेम्परेचर कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ये चीज़ें हमको फाइंड करनी है, खास समझिए। चलो अब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन को आप समझिए, फिर लिखने का तरीके की बात कर रहे हैं। मान लो कि 12 PM को टेम्परेचर था 10 डिग्री। अब ये 12 PM था, टेम्परेचर था +10 डिग्री। नेक्स्ट अगर एक 1 आवर फिनिश हुआ, 1 आवर कंप्लीट हुआ तो 1 PM हुआ। तो ये जो 1 PM है उसमें वो -2 करेगा। 10 में अगर -2 होता है तो टेम्परेचर हो जाएगा 8 डिग्री। क्लियर। फिर नेक्स्ट अब लॉजिकल एक ट्रेडिशनल मेथड से बात करें, नेक्स्ट 1 आवर होगा तो 2 PM होंगे, तो 2 PM को वो टेम्परेचर हो जाएगा 6 डिग्री। देन हम आगे जाते हैं कि 3 PM हुआ तो अगले 1 घंटे में फिर से डाउन हुआ वो 4। फिर जा रहे हैं हम यहाँ पे 4 PM को, तो 4 PM को हो जाएगा ये 2 हुआ, डिक्रीज़ हो रहा है। तो 5 PM को कितना होगा, तो 5 PM को टेम्परेचर हो जाएगा 0, ये 2 - 2 हुआ। 6 PM को कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, 6 PM को कितना होगा, तो ये भी मालूम है 0 - 2, तो -2 हो गया, राइट, बिलो हो गया, बिलो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये सारी अबव 0 थी। 7 PM को कितना होगा, तो -2 - 2 करना है तो -4 हुआ। 8 PM को कितना हुआ, -6 हुआ। 9 PM को कितना होगा, -8।
तो -8 टेम्परेचर कब हुआ, तो 9 PM को हुआ। ये सारी चीज़ें ये ट्रेडिशनल वे में मैंने आपको सिखाई। फिर से एक बार उसका लॉजिक समझ लेते हैं कि 12 PM जिसको हम नून बोल रहे हैं, तो नून में टेम्परेचर कितना था, तो +10 था। वो डिक्रीज हो रहा है, अब वो हो रहा है डिक्रीज। 12 - 2 किया तो 8 हुआ, 8 - 2 किया तो 6 हुआ, देन -2 करते करते गए तो -8 हमको कब मिला, जब था 9 PM। मतलब 9 PM जब हो गए तब टेम्परेचर कितना होगा, -8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे आप, चलो उसकी बात कर रहे हैं हम। एग्ज़ाम में कैसे लिखते हैं, नाउ सी, फर्स्ट इज गिवन, व्हाट इज द रेट ऑफ डिक्रीज, रेट इज 1 hour -2 डिग्री, 1 hour -2 डिग्री। इट इज़ ओके, 1 hour में -2 डिग्री होता है। नाउ समझिए आप कि 12 नून को टेम्परेचर था +10 डिग्री, +10 डिग्री में कितना चेंज हुआ। सो वी डोंट नो कि कितना चेंज हुआ, और वो चेंज कितना हुआ वी विल टेक एज अ एक्स, कि x डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ। 10 डिग्री था, उसमें कितना चेंज हुआ। तो चलो अभी आपको x के बारे में, आप इक्वेशंस नहीं पढ़े हो तो x के बारे में पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि +10 डिग्री था, उसमें कुछ चेंज हुआ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चेंज, कुछ चेंज हुआ। और वो चेंज होने से टेम्परेचर जो बिलो 10 था, सॉरी अबव 10 था, वो हो गया बिलो 10, मतलब -8 हो गया। तो वो चेंज कितना था, समझ में आ रहा है। जब भी आप किसी को गैस करें तो प्लीज़ उसको प्लस ही लिखिए, क्योंकि हमको साइन चेंजिंग में भी थोड़ा सा इजी रहे, तो प्लस ही लिखिए। तो 10 डिग्री था, उसमें कुछ चेंज हुआ तो हो गया -8। तो वो चेंज क्या हुआ, तो मैथमेटिक्स का एक रूल समझना आप, जो चेंज था, समझिए यहाँ पे ये जो चेंज है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे चेंज इक्वल टू ये -8 है। देखो, जिसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे उसकी साइन हम चेंज नहीं करेंगे। अदरवाइज आप इतना समझ लीजिए कि LHS से, यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको, जब आप LHS से RHS जाते हो तब प्लस हो जाता है माइनस, और जब LHS से RHS हो जाते हो तो माइनस हो जाता है प्लस। अभी तक के लिए सिर्फ आप इतना याद रखिए। इक्वेशन में हम इसकी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि LHS में जो प्लस होगा वो RHS में माइनस हो जाएगा, LHS में जो माइनस होगा वो RHS में क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन है, तो -8, तो -8 तो RHS में ही है, तो उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये 10 है उसको RHS में ले जाता हूँ, LHS लेफ्ट हैंड साइड पे +10, तो मैं ले जाता हूँ उसको -10। अब -8 एंड -10 कितना होगा, तो -18 होगा। तो यहाँ पे इतना समझो कि जब टेम्परेचर था +10 और -8, तो टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, तो कितना चेंज हुआ, -18 डिग्री का चेंज हुआ। कितना, -18 डिग्री का चेंज हुआ। अब समझिए आगे, रेट कितना था, 1 hour में, 1 hour में -2 डिग्री का चेंज होता है। 1 hour में कितना चेंज होता है, -2 डिग्री का। टोटल कितना चेंज हुआ, तो -18 डिग्री का चेंज हुआ। टोटल कितना चेंज हुआ, -18 डिग्री का चेंज हुआ। तो उसको आप कैसे फाइंड करोगे, तो देखो यहाँ पे कि -2 डिग्री चेंज हुआ 1 hour में, -2 डिग्री चेंज हुआ 1 hour में। सो -18 डिग्री चेंज कितने आवर्स में होगा, तो ये आपको फाइंड करना है। देखिए समझिए आप, -2 डिग्री चेंज हुआ 1 hour में, -18 डिग्री चेंज कितने आवर्स में होगा, ये समझ में आई। अब इसका भी सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं प्लीज़ समझ लीजिए। जब ऐसे क्वेश्चन आता है तब आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। 1 hour में -2 चेंज हुआ, ये -18 कैसे हुआ, ये वो भी आपको पता चल गया, कैसे LHS को RHS में ले गए। देखिए क्रॉस में जो होगा उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसीलिए जो क्रॉस में होगा उसका मल्टीप्लिकेशन किया, -18 × 1 किया, -18 × 1 कर लिया, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन। एंड फिर ये जो यहाँ पे डिजिट है उससे आपको डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड भी कर लिया। -18 × 1 आ गया आंसर -18, नीचे है -2 तो आ गया -2, माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस, तो 9 आवर्स में चेंज हुआ। कितना आया आंसर, 9। फिर से एक बार देख लो कि क्रॉस में जा रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पे जो डिजिट है उससे डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कर लिया, डिवीजन, तो 9 आवर्स में। तो समझिए, अब क्वेश्चन को समझिए। 12 PM जब था तो 12 PM को टेम्परेचर था +10, उसमें 9 आवर्स में, उसमें नेक्स्ट 9 आवर्स में -18 डिग्री का चेंज हुआ, तो टेम्परेचर हो गया -8। तो जब आप 12 PM से 9 आवर्स आगे बढ़ेंगे, 9 आवर्स आगे जाएंगे, तो कौन सा PM आएगा, तो हो जाएगा 9 PM।
तो ये रहा आपका आंसर कि 9 PM में कितना चेंज हुआ, सो -8 डिग्री चेंज हुआ। 9 PM में -9 PM हो गए तब -8 डिग्री टेम्परेचर होगा। कितना चेंज हुआ, तो -18 हुआ। इट इज़ ओके। ये खास समझने का था, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझो बात को कि कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि 12 PM को टेम्परेचर कितना होगा, 12 PM को टेम्परेचर कितना होगा। अब समझिए, सॉरी 12 AM हो जाएगा ना, मिडनाइट बोल रहा है, तो 12 AM को टेम्परेचर कितना होगा। तो अब समझिए 12 PM को टेम्परेचर कितना था, तो 12 PM को टेम्परेचर था -10 डिग्री, सॉरी +10 डिग्री था। अब 12 AM को टेम्परेचर फाइंड करना है, तो समझिए यहाँ पे अब ये बात मुझे सोचनी है कि 12 से 12, 6 से 6, 5 से 5, 7 से 7 कितना डिस्टेंस हो रहा है। यहाँ पे आवर्स में बात करें तो कितना डिस्टेंस हुआ, सो 12 आवर्स का गैप हुआ, इन दोनों के बीच में 12 आवर्स का गैप हुआ। तो ये हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ये 12 आवर्स में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, प्लस 12 PM से 12 AM तक कितना चेंज हुआ होगा। ये फाइंड कर ले कैसे कि 1 आवर में कितना चेंज होता है, -2 होता है, तो 12 आवर्स में कितना होगा, तो 12 आवर्स में कितना होगा टेम्परेचर का चेंज, तो 12 इंटू -2 हो जाएगा। ये भी आप याद करिए, अभी मैंने आपको सिखाया कि क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करिए, 12 इंटू -2 करिए और यहाँ पे जो है उससे डिवाइड कीजिए, तो -24 उससे डिवाइड किया 1 से, तो आंसर क्या मिला, -24। तो कितना चेंज हुआ, तो 12 आवर्स में टेम्परेचर का चेंज हो रहा है -24। खास समझिए 1 आवर में कितना चेंज हो रहा है, -2, तो 12 आवर्स में कितना चेंज होगा, तो -24 आवर्स का चेंज होगा। तो कैसे हम फाइंड करते थे, तो हम जो टेम्परेचर था कि भाई 12 AM को टेम्परेचर कितना होगा, अगर ये फाइंड करना है तो 12 PM को जो टेम्परेचर था उसमें जो चेंज आ रहा है वो चेंज को आप ऐड कर दीजिए। तो 12 PM को टेम्परेचर कितना था, +10, चेंज कितने का आया, तो चेंज हुआ -24 का। जैसे कि -24 का चेंज आया, इसका आप सॉल्यूशन करें, एडिशन का सॉल्यूशन करें, तो आपको आंसर मिलेगा -14 डिग्री। क्या मिला आंसर, -14 डिग्री। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व किए कि -8 डिग्री टेम्परेचर कब था, तो 9 PM को था, एंड 12 AM को टेम्परेचर कितना हुआ, -14। बहुत ही टाइम लिया है उसको एक्सप्लेन करने में, प्लीज़ आप उसको समझिए, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, फटाफट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आज सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे कि हम कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर पाए। इन अ क्लास मैं एक सॉल्व करूंगा, दूसरा आप करना। +3 मार्क्स आर गिवन फॉर द एवरी करेक्ट आंसर, -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट। मतलब अगर आपका आंसर करेक्ट है, समझना, अगर आपका आंसर करेक्ट है देन यू विल गेट +3 and if your answer is incorrect or wrong, if your answer is incorrect, I'm writing it, if your answer is incorrect then you will get negative -2. Clear? -2 marks are given for every incorrect for attempting and no marks is मतलब 0 मार्क्स, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स। अब फर्स्ट कंडीशन को पढ़िए, आप लिख दो पहले कि राधिका के 20 मार्क्स आ गए, तो राधिका का टोटल कितना हो गया, 20 मार्क्स का। इफ शी गॉट 12 करेक्ट, उसके करेक्ट कितने हैं, तो 12 करेक्ट है। ओके, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए होंगे। समझो, एक क्वेश्चन में ध्यान से सॉल्व कर रहा हूँ, इसका लॉजिक समझिए कि करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं, +3, इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिलते हैं, -2। लेकिन कब, जब आपका एक करेक्ट होगा तो आपको मिलेंगे +3। इसको आपको कैसे सोचना है कि करेक्ट कितना, एक करेक्ट के कितने मिलते हैं, +3, इसीलिए आपका हुआ +3। समझिए, सपोज मान लो कि आपके 2 आंसर करेक्ट है, 2 आंसर करेक्ट है, तो 2 इंटू करेक्ट के कितने मिलते हैं, +3, तो कितना होगा आपका +6। और 2 आपके इनकरेक्ट है, तो 2 इंटू इनकरेक्ट के कितने मिलते हैं, -2, तो हो गया -4। फिर जब टोटल बनेगा ना, टोटल कुछ इस तरह होगा, टोटल 4 क्वेश्चन हो गए, +6 एंड -4, तो आपका आंसर हो गया +2। तो आपके मार्क्स कितने आए टोटल, तो +2 मार्क्स आए। समझिए ये चीज़ को। अब मान लेता हूँ कि जो राधिका थी उसका टोटल कितना हुआ, तो राधिका का टोटल हुआ +20। राधिका का टोटल कितना हुआ, +20। तो कैन आई से दैट राधिका का कुछ इस तरह होगा कि करेक्ट, आप पूरा लिखना है उसको, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट इक्वल टू टोटल हुआ होगा। करेक्ट के कुछ मार्क्स मिले होंगे, इनकरेक्ट के कुछ मार्क्स मिले होंगे। ओके, एंड टोटल कितना हो गया उसका, तो +20 हो गया यहाँ पे। ओके,
अब क्या बोल रही है कि 10 मार्क्स, सॉरी 12 करेक्ट आंसर, उसने कितने थे, ये थे 12 करेक्ट। अब 12 तो करेक्ट का उसका टोटल कितना होता है, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं कि करेक्ट के कितने मार्क्स मिले। अब यहाँ पे देखो वो क्या कह रहा है कि 12 करेक्ट आंसर, एक करेक्ट होता तो उसके +3 मिलते थे, जब 12 करेक्ट हुए तो उसके कितने मिलेंगे, 12 इंटू 3 दैट इज़ 36। तो राधिका के करेक्ट के कितने मार्क्स मिले, तो राधिका के करेक्ट के मार्क्स मिले 36। समझ में आ रहा है। तो इनकरेक्ट के भी कुछ मिले होंगे, वो पता नहीं हमको, इसीलिए टोटल हो गया उसका 20। तो इनकरेक्ट के कितने हुए, तो अभी मैंने आपको समझाया था, जब आप LHS को RHS में ले जाते हो तो अब उसको आप माइनस कर लीजिए, तो ये माइनस हो गए। तो इनकरेक्ट के कितने मार्क्स मिले, तो इनकरेक्ट के मार्क्स मिले उसको -16। समझिए, इनकरेक्ट के मार्क्स मिले -16, तो इनकरेक्ट के क्वेश्चन कितने हो गए वो फाइंड करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो, करेक्ट के मार्क्स प्लस इनकरेक्ट के मार्क्स इक्वल टू टोटल मार्क्स हो गए। करेक्ट के कितने मार्क्स हुए, तो करेक्ट के क्वेश्चन कितने थे, 12, 12 इंटू 3 किया तो ये 36 हो गए। तो 36 करेक्ट के मार्क्स थे। इनकरेक्ट के मार्क्स हमने फाइंड कर लिए, कितने हुए, -16। अब इनकरेक्ट के मार्क्स, चलो आगे बढ़ते हैं कि इनकरेक्ट जो क्वेश्चन था उसके मार्क्स कितने हो गए, -16। तो कितने क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट लिखे होंगे, तो समझिए क्वेश्चंस फाइंड करना है। तो जब -2 मिला होता तो हम कहते थे कि -2 मार्क्स जब उसको मिलते तब एक क्वेश्चन इनकरेक्ट होता, तब एक क्वेश्चन इनकरेक्ट होता। अब उसको कितने मिले हैं, -16 मार्क्स मिले हैं, तो कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट होंगे। कैसे मैं सिंप्लीफाई कराऊँ, खास देखिए आप, -16 इंटू 1 है तो आप क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, -16 इंटू 1, और यहाँ पे जो नंबर है उससे आप डिवाइड कर लीजिए। -16 इंटू 1 होगा ये -16, और उसको डिवाइड करेंगे -2 से, माइनस माइनस प्लस 8। कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए, तो 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज़ उसको समझ लीजिए। तो जो थियरी है ना वो समझनी है कि पहले हमने मार्क्स का टोटल देख लिया कि मार्क्स का क्या हो रहा है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आ गए, फिर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आए। तो ये खास समझिए। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बाद में ये 7 आपको अपने आप करना है, 7 और ये 5 उसका लॉजिक सेम है, तो 7 अपने आप ट्राई करो। यहाँ पे मैं सेकंड ये कर रहा हूँ, तो ये राकेश वाला क्वेश्चन वो भी आपको करना है। तो देखिए हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें कि मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन द टेस्ट। तो मोहिनी का टोटल स्कोर कितना हो गया, -5। दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर, उसके करेक्ट कितने थे, 7, तो इसने कितने इनकरेक्ट किए। तो चलो उसका लॉजिक समझ लेते हैं फिर से। करेक्ट मार्क्स, पहले हम मार्क्स के लिए डिस्कशन करेंगे, तो चलो मार्क्स की डिस्कशन करें। व्हाट अबाउट मार्क्स, करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट मार्क्स इक्वल टू टोटल मार्क्स। करेक्ट के कितने मार्क्स है, चलो वो फाइंड कर लेते हैं। मोहिनी के 7 आंसर करेक्ट है, तो 7 इंटू +3 हो जाएगा, तो करेक्ट के कितने मार्क्स हो गए, 21। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि करेक्ट के 21 मार्क्स, मैंने डायरेक्ट -20, ये यहाँ पे समझना है कि 21 है वो करेक्ट के मार्क्स है, एंड 7 जो है वो करेक्ट क्वेश्चन है, ये इसमें आप खास समझिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि 21 थे वो करेक्ट के मार्क्स थे, प्लस इनकरेक्ट के मार्क्स इज इक्वल टू टोटल उसके कितने मार्क्स हैं, तो -5। तो इनकरेक्ट के कितने मार्क्स होंगे, -5 -21 होगा ये। तो -5 -21 कितना होगा, तो -26 होगा। क्यों ये -21 हुआ, क्योंकि LHS था तो वो यहाँ से हो गया RHS में, इसीलिए वो -21 हुआ। तो इनकरेक्ट के मार्क्स कितने हुए, -26। तो इनकरेक्ट के क्वेश्चन कितने होंगे, तो वो समझ लेते हैं कि जब -2 मार्क्स मिलते हैं, तो एक क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है, एक क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है। अब तो कितने माइनस मार्क्स मिले, -26 मार्क्स माइनस मिले, तो कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, तो समझिए उसका भी लॉजिक। आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए, सेम चीज़, -26 इंटू 1 कर लीजिए और उसको डिवाइड करिए -2 से। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, -26 मिला और -2 से डिवाइड किया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 26 डिवाइड 2 तो मिला 13। तो कितने इनकरेक्ट हो गए, तो 13 इनकरेक्ट हो गए। खास समझिए इस चीज़ को। आई नो कि एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम है, क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन अगर उसका डेटा भी चेंज हो सकता है, तो आप ये 2 क्वेश्चन, ये लास्ट वाला 3rd और ये 7 अपने आप ट्राई कीजिए, और
अगर आपको नहीं पता चल रहा तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आई विल सॉल्व इट। और नेक्स्ट सेशन में मैं जब आऊँगा तब मैं उन दोनों का आंसर दूंगा आपको। जब चैप्टर सेकंड की शुरुआत करेंगे हम, तो ये सेवन्थ का और जो थर्ड है उसका भी हम आंसर डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस चैप्टर 1 and we will continue our chapter 2. Thank you so very much.